धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, जो इससे पहले जो वीडियो बन चुका है उस महाप्रसंग का शेष भाग इसमें संकलित होगा, प्रस्तुत हो रहा है। तो आइए शेष भाग के बारे में जो शेष बच गए हैं उसको जानकारी करते हैं। तो हम सभी ने जाना धर्म के संबंध में, और धर्मपरायण हमारे युधिष्ठिर जी महाराज। अब हम थोड़ा धर्म के नीति के आधार से जानेंगे मन की शांति। मन की शांति के बारे में संसार की समस्त संपत्ति एक तरफ और मन की शांति एक तरफ। यदि दोनों की पलड़ा देखा जाए तो मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। चेहरे की मुस्कान, मन की शांति। मन की शांति के लिए परमज्ञानी हमारे महात्मा बुद्ध संसार के सबसे प्रथम संत जो अवतरण हुए थे, उन्होंने अपने जीवन चढ़ती हुई उम्र में मन की शांति की खोज के लिए राजकाज, सुंदर नारी, पुत्र सारे को त्याग करते हुए उन्होंने शांति की यात्रा प्रारंभ कर दी थी। परम शांति पाने के लिए उन्होंने अपने राजसी का मोह त्याग कर दिए थे। कहीं न कहीं शांति में दम है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि यदि किसी राजा के पास करोड़ों लाख करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है और मन में शांति नहीं है, तन में बीमारी लगी है, तो वह संपत्ति किसी काम का नहीं है। उनके नौकर चाकर मस्त पड़े रहते हैं, खाना खाकर मस्त पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हीं के राजकाज में अपना शरीर के लिए जो भोजन है उसमें बहुत सारी दुविधाएं लगी हुई है। उनकी नौकर चाकर रसगुल्ले, मिठाई, छेने खा रहे हैं, लेकिन उस राजा को नीम के पत्ते पीना पड़ता है। तन में लगी बीमारी के कारण मन अशांत है, शांति नहीं है मन में। तो शांति पाने के लिए क्या करें? शांति पाने के लिए बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे व्यर्थ के जो चिंता है, व्यर्थ की जो सोच है, व्यर्थ की जो फिजूल का जो खर्च है और फिजूल का जो वस्तु है, उस सारे को त्याग करना है ना। ना चाहिए मोही वैभव संसार की, बस मोही तो एक मन की शांति शांति चाहिए। जिसने संसार में मन की शांति की खोज किया है उसकी मन आज भी शांत है, और जिसने शांति के बदले वैभव की खोज किया है तो वैभव में शांति नहीं है। सुख है, सुविधा है, देख दिखावा है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं। मन की शांति एक हरि के चरण में है, ईश्वर की भक्ति में है। मन की शांति व्यर्थ की फजूल से, खर्च से बचने में शांति है। मन की शांति के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने समाधि रचा दिया है, फिर भी इधर उधर की बातों में पढ़कर, संसार की भावधारा में पढ़कर जो भ्रष्ट हो गए हैं, जो प्रवाहित हो गए हैं, उनकी मन की शांति आज भी मन की शांति बचाने के लिए महात्मा बुद्ध, भगवान राम जीवन यात्रा पर चले और सत्य की राह चले, तभी मन में शांति आ पाएगी। शांति कोई वस्तु, शांति कोई खेल नहीं है, जहाँ पाएंगे वहाँ शांति हो सकता है। मन की शांति सबसे परम ज्ञान है। जो ज्ञान धारण करता है, जो शांति धारण करता है, जो भक्ति धारण करता है, उसी के मन में शांति प्रवाहित होता है, शांति की धारा प्रवाहित होता है। ईश्वर की वाणी में शांति का मन की एहसास होती है। अब शांति हम कैसे एहसास करते हैं? शांति कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे प्यासे व्यक्ति पानी पीकर मन में शांति प्राप्त करता है, अनुभूति करता है, वह दिखाई नहीं देता है। जैसे एक रोगी व्यक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है और वह दर्द के सुई पाकर जो दर्द समाप्त होता है, जो मन में शांति प्राप्त होता है, अनुभूति होता है, वह शांति कहलाता है।
शांति को धरोहर अमूलक वस्तु नहीं है। चैन एक वह चैन है जो चैन पाकर भी व्यक्ति बेचैन हुए रहते हैं। जैसे गले में सोने की चैन यदि है तो वह जैसे बार बार उस चैन को अंदर से संजोगता है, अंदर से उसको मन बेचैन करता है, कहीं कोई छीन न ले, कहीं झपट नहीं दे दे। वह सोने की चैन मन को शांति को हरण करता है, बेचैन करके रखता है। और एक व्यक्ति वह है जो चैन से सोने की अनुभूति करता है, चैन से सोने की कामना करता है, जो रात में बेप्रवाह होकर चैन की नींद सोता है। सच्चा शांति वही व्यक्ति है, सच्चा मन उसी व्यक्ति का शांति है। और संतों ने कहा कि चैन गई चाह गई, चैन गई मन की प्रवाह। जिसकी मन की प्रवाह चली गई है, चैन चली गई है, बेचैनी चली गई है, बस उसके मन में अमल, उसके मन में अमल, शांति का चैन का नींद सोता है। चैन की नींद सोना ही शांति है, जीवन की सार्थकता। सब कुछ है, आंखों में नींद नहीं यदि है तो सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ है, शरीर यदि स्वस्थ नहीं है, मन में शांति नहीं है तो सब कुछ फीका पड़ता है, सब कुछ बेकार है। नमक रोटी ही लोग खाता है, लेकिन मन में शांति होता है तो चैन सब के संतोष से। तो संतों ने कहा कि जब मन की शांति चली जाती है तो बेचैन चली जाती है, मन की व्यग्रता बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है। इस प्रकार से संतों ने चैन की शांति, मन की शांति के लिए बहुत सारे राज की खोज उन्होंने किया है। बहुत सारे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों मन की शांति को कायम रखने के लिए ज्ञान की दृष्टि से मन को इस संसार की बहती भावनाओं में रोक लगाना होगा, तभी मन की शांति ठहर पाएगी। और मन में शांति कैसे भाग जाती है? जिस तरह से हमारा उम्र धीरे धीरे भागता चला जा रहा है। एक चिल्लू पानी डालते हैं हाथ पर और कितना ही संभाल करते हैं, फिर भी वह पानी धीरे 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 प्रवाहित होकर समाप्त हो जाता है और पता नहीं चलता है। इसी तरह से हमारा उम्र भी उसी तरह से धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। और उसके साथ साथ मन की शांति भी उसी के साथ प्रवाहित हो रहा है। मन की शांति को जुटा कर रखने के लिए, समेट कर रखने के लिए ज्ञान की प्रकाश की जरूरत है। मन की शांति के लिए ईश्वर की वंदना की जरूरत है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई, इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी धीरे धीरे विराम की हो जाएगा। वाणी को विशेष प्रारूप न देते हुए, यदि यह वाणी मन की शांति, मन की चैन, मन की अमल, राजशिख महात्मा बुद्ध की जीवनी, अगले प्रसंग में महात्मा बुद्ध की जीवनी बताएंगे। या संभव हो सके तो महात्मा बुद्ध की जीवनी इसी प्रसंग में थोड़ा सा बताने की कोशिश मैं करता हूँ। आइए हम सभी समझते हैं। महात्मा बुद्ध राज्य घराने के राजकुमार थे। राजकुमार थे और वे धीरे धीरे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके मन में धर्म पनप चुका था, धर्म जन्म ले चुका था। और अमूक जो मूक बधिर जानवर होते हैं, पशु पक्षी के प्रति उनके अपार दया मन में पल रहा था। एक बार की बात, बचपन में ही वे राज बगीचे में घूम रहे थे। संध्या का समय था। अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ भ्रमण कर रहे थे। धीरे धीरे चिड़िया का कलरव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक चिड़िया अचानक घायल अवस्था में, जिसके शरीर में तीर लगा हुआ था, बाण, वह दर्द से कराहता हुआ उनके चरण में आकर गिर गया। चो 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 की आवाज़ लगा रहा था। बेचैनी था उनके मन में, चिड़िया के मन में बेचैनी। देखकर सिद्धार्थ का मन द्रवित हो गया। उस चिड़िया को गोद में उठा लेते हैं और बड़ी सहजता से, बड़ी प्रेम से, करुणा भरे नजरों से उनको देखते हैं और तीर यानी बाण उसके शरीर से, घायल जख्मी शरीर से निकालते हैं। फिर पट्टी लगाते हैं और उनके
सेवा शुरू करते हैं और धीरे धीरे चिड़िया का कलरव शांति होता है।